मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोलालमपुर में और एरिया का नाम है बंसा बाजू। मैं आज आया हूँ एक कॉन्डोमिनियम को रिव्यू करने। 3 कमरों का एक फुली फर्निश अपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। कॉन्डोमिनियम के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं और क्या इन फैसिलिटीज के चार्जेस होते हैं, क्या स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, अगर होता है तो क्या फ्री में है, क्या यहाँ के भी स्विमिंग पूल के अंदर दुनिया सुसु करती है कि नहीं करती। बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो आपको लश ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने एक स्पेशल डेजिग्नेटेड प्लेस दे दी है कि बैठ के योगा करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। आज का व्लॉग है मलेशिया की लिविंग कॉस्ट के हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोलालमपुर में और एरिया का नाम है बंसा बाजू। मैं आज आया हूँ एक कॉन्डोमिनियम को रिव्यू करने। 3 कमरों का एक फुली फर्निश अपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के, अपने बहुत ज्यादा सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। 3 कमरों के फुली फर्निश अपार्टमेंट का कितना रेंट होता है मलेशिया के अंदर, खासकर कोलालमपुर के अंदर, और फुली फर्निश से क्या मुराद है, क्या हमें एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज खुद खरीदना पड़ेगा, और अपार्टमेंट का साइज कितना होता है, कॉन्डोमिनियम के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं और क्या इन फैसिलिटीज के चार्जेस होते हैं, क्या स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, अगर होता है तो क्या फ्री में है, क्या यहाँ के भी स्विमिंग पूल के अंदर दुनिया सुसु करती है कि नहीं करती, और इसके अलावा दूसरी बहुत सी फैसिलिटीज को हम इंशाल्लाह कवर करते हैं। ब्लॉग तक लाजमी देखिए। अच्छा यार, बिल्डिंग का नाम है लेग्जा और वंसा माजू एरिया में है। मैं इस वक्त हूँ, फैसिलिटी जो इनका एरिया है वो है 7th फ्लोर पे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। तो पहले आपको मैं फैसिलिटीज ही दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल भी मिलता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो भी इस बिल्डिंग के रेजिडेंट होते हैं उनको स्विमिंग पूल की फैसिलिटी तक जो है फ्री एक्सेस होती है। किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते और ये रात 10 बजे तक ओपन होता है। और इस स्विमिंग पूल की डेप्थ है 1.2 मीटर जो कि 4.5 फीट बनता है और इसकी लेंथ काफी ज्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से ये शुरू हो रहा है और ये देखें, और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, और काफी साफ सुथरा पानी है, आपको नीचे फर्श वगैरह भी नजर आ रहा है। और मैंने एक क्वेश्चन का आपको कहा था कि क्या यहाँ भी दुनिया स्विमिंग पूल के अंदर सुसु करती है। नहीं, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे गार्ड बैठा होता है और किसी किस्म की भी जो अनयूजुअल एक्टिविटी होती है वो उसको देख के फौरन जो है ट्रिगर हो जाता होता है। तो यहाँ पे इस तरह सीन नहीं होता। अच्छा, ये प्रेयर रूम है स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने। मलेशिया क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी ज़रूर ख्याल रखा जाता होता है कि आप यहाँ पे स्विमिंग करने आए हैं तो अगर नमाज का टाइम होगा तो आपको प्रेयर रूम दिया है। ये सामने बच्चों वाला स्विमिंग पूल है, ये मेन स्विमिंग पूल के बिल्कुल साथ ही है। ठीक है, और इसी स्विमिंग पूल के अंदर जकूजी भी है। स्विमिंग पूल के पास ये बारबेक्यू एरिया है जिसके आपको चार्जेस अदा करने पड़ते हैं 50 रिंगिट। 50 रिंगिट आप मैनेजमेंट के पास जमा करवाएंगे तो 50 रिंगिट के अंदर आपको ये सारा बारबेक्यू का वो सेट दे रहे हैं। सेट से मुराद है कि सिटिंग चेयर्स हैं और आपको वॉश बेसिन वगैरह और ये बारबेक्यू ग्रिल और सिलेंडर। ठीक है, 50 रिंगिट ये भी इसके चार्जेस हैं। तो ये भी सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है। ठीक है, बाहर से आके कोई नहीं कर सकता। और ये जो एरिया ये सारा स्विमिंग पूल के पास है, यानी आपका एक बड़ा अच्छा किस्म का सेटअप हो जाता है कि आप स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाओ, तारियां शरियां लाओ तो इत्थे आके फिर बोटियां पाड़ो। ये है जी आपका बारबेक्यू एरिया स्विमिंग पूल के बिल्कुल पास। अच्छा यार, ये जिम है कॉन्डोमिनियम का और इसके भी कोई चार्जेस नहीं होते। ये भी रेजिडेंट्स के लिए फ्री होता है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपने शूज पहन के आने। और ये भी रात 10:30 स्विमिंग पूल की तरह, स्विमिंग पूल भी रात 10:30 बजे तक ओपन रहता है, बारबेक्यू एरिया भी रात 10:30 बजे तक ओपन है और ये जिम भी जो है रात 10:30 बजे तक ओपन होता है। और एक बात जहन में रखिएगा कि आप कॉन्डोमिनियम के जितने भी जिम होते हैं ना वो हमेशा सिर्फ बेसिक मशीनरी लिए होते हैं। आप वहाँ पे फिट रह सकते हैं बट यू कैन नॉट मेक अ हैवी मसल। हाँ, वेट लॉस के लिए इन्होंने मशीनरीज रखी होती हैं जिस तरह कि ये देखें आपके पास ट्रेडमिल वगैरह है। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है लेग्जा का एक छोटा सा जिम। अच्छा, मैं अभी तक 7th फ्लोर पे ही हूँ और 7th फ्लोर पे ये देखिए ये सिटिंग एरिया है। इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम अकेले बैठ के, ठीक है, आपका टिकटॉक यूज़ करने का मूड है, बीवी बच्चों के शोर शराबे से दूर नीचे आना है या बच्चियों से बातें करनी है तो आप इधर बैठ सकते हैं। ये भी 7th फ्लोर पे ही है, जिम के बिल्कुल पास। इसके बाद ये आता है जी आपका स्टडी रूम है। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं
आप या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक बड़ा बेहतरीन किस्म का आपके पास स्टडी रूम है, या वर्क फ्रॉम होम के लिए एक सेटअप बना के रखा हुआ है जहाँ पे आप छोटी सी मीटिंग्स भी कर सकते हैं, ये देखिए। और जिम हो या स्टडी रूम हो, आपको जो बिल्डिंग का एक्सेस कार्ड मिला होता है आप उसी के साथ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वही एक्सेस कार्ड आपका लिफ्ट में चलता है, वही आपका जिम में चलता है, और वही आपका इस तरह की फैसिलिटीज के अंदर चलता है। बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़े से झूले लगाए हुए हैं, ये देखिए, ये भी 7th फ्लोर पर ही है। अच्छा ये देखें यार, ये आपका है जी योगा लैंड। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो आपको लश ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर उन्होंने एक स्पेशल डेजिग्नेटेड प्लेस दे दी है कि बैठ के योगा करो, आंखें बंद करके ख्यालों में खो जाओ और यहाँ बैठ के आप योगा करें, ठीक है। और योगा जो है यहाँ बैठ के सुबह सवेरे ही हो सकता है, क्योंकि जितना इन्वायरमेंट में सब शोर आ रहा है ना, योगा का डोगा बोगा हो जाएगा, यहाँ पे योगा तो नहीं होगा। टावर है यार इसके, और इसका जो 25 या 26 फ्लोर है टावर ए एंड बी के, ये लेग्स है जी। बेसिकली ये पूरी कम्युनिटी है, यहाँ पे 4-5 बिल्डिंग्स हैं, 4-5 कंडोमिनियम है, उसमें लेग्जा भी है, फेरा भी, और कौन कौन सा है? अच्छा एक और है ना है इसके साथ साथ वाला। अच्छा दिल भाई, क्वेश्चन है आपसे। दिल भाई यहीं पे रहते हैं, और दिल भाई जो है कल मूव कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं मेरी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, सीजन गार्डन, वो भी एक कंडोमिनियम है, उसका भी ब्लॉग मैं बना चुका हूँ। तो अदिल भाई पहला क्वेश्चन ये है कि आपने माशाल्लाह साल गुजारा है यहाँ। जी जी पूरा। क्यों आना चाहिए इस बिल्डिंग में, कोई एक रीजन? मैंने जो चूज की थी उसकी फर्स्ट रीजन ये थी, LRT के बहुत पास है। LRT जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट है यहाँ की, तो मैं आपको व्लॉग के एंड पे दिखाऊंगा वो कितनी दूर है, कितना पास है यहाँ। बिल्कुल, रोड क्रॉस करें तो एक लिंक जाता है LRT तक, ठीक है। बारिश वगैरह भी हो, काफी मसला नहीं है, सिर्फ आपको रोड ही क्रॉस करनी है वो, क्योंकि इनिशियली मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो वो सबसे पहली रीजन थी। और इसको बने हुए भी मेरे ख्याल से 3 साल, हार्डली 3 साल। अच्छा नहीं बिल्ड नहीं है? बिल्कुल नई बिल्डिंग है। जब भी मैंने ली थी उस टाइम 1.5 ईयर कुछ हुआ था, ठीक है। उसके बाद अच्छी साफ सुथरी है, अंदर भी सारा सिस्टम अच्छा है इनका, बच्चों का प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, बारबेक्यू एरिया, पार्टी हॉल है, सिटिंग अपना मीटिंग रूम है, तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। और क्यों नहीं? जी जी, साइज वाइज भी ठीक है, यानी रीजनेबल। वो इंशाल्लाह भी ऊपर जाते हैं तो अपार्टमेंट का मैं आपको पूरा रिव्यू देता हूँ। क्यों नहीं आना चाहिए, कोई एक रीजन? क्यों नहीं आना चाहिए वो ऐसा कुछ रीजन नहीं है, बट कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। पार्किंग जो है काफी ऊपर है, हमारी 5th फ्लोर पे है, ठीक है। 6 फ्लोर तक पार्किंग है, जो 2-3 फ्लोर है वो काफी लाइक नैरो है। तो आप इनिशियली मुझे भी थोड़ी स्ट्रगल हुई थी पार्किंग करते हुए, ऊपर आते हुए, बाद में फिर वो रूटीन हो गई, तो हम लोग यूज्ड टू हो गए। गाड़ी आपको 5-6 फ्लोर चलानी पड़ती है और कंटिन्यूसली ऐसे हैं 2 फ्लोर तो 3 फ्लोर आप समझ लें, 3 फ्लोर आपको कंटिन्यूसली घूमना पड़ना है, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा वो होता है, अदरवाइज इसमें और कुछ ऐसा मसला नहीं, क्योंकि काफी साफ सफाई रखते हैं ये लोग डेली। इनका सुबह के टाइम हर फ्लोर पे क्लीनिंग होती है, इवन के ये वाला जो एरिया है सुबह 7 बजे ये लोग क्लीनर आ जाते हैं। और आपको पार्किंग कितनी दी हुई है इन्होंने? 3 कमरे का अपार्टमेंट है ना आपका? 3 कमरे का अपार्टमेंट है और 2 पार्किंग। तो एक आपने रेंट पे की हुई, रेंट दी हुई है? रेंट पे यहाँ पे मैंने नहीं दी, ठीक है, लेकिन देते हैं लोग? हाँ लोग देते हैं। तो कितने तक का रेंट चला जाता है? फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे मूव करता है, उसे 2 पार्किंग मिलती है और गाड़ी एक है, तो दूसरी पार्किंग वो रेंट आउट कर सकता है? हाँ, 150 तकरीबन 150, 170, 200 तक, यानी 150 से 200 रिंगिट तक आपका अपनी जो एक्स्ट्रा पार्किंग है आप रेंट आउट कर सकते हैं किसी ऐसे बंदे को जिसको उसके घर के साथ पार्किंग नहीं मिली, या एक मिली तो उसके पास गाड़ियां दो। तो चले अब ये दिल भाई के घर चलते हैं, आपको जाके मैं अपार्टमेंट दिखाता हूँ। ये सबसे बेहतरीन टाइम है इनका अपार्टमेंट दिखाने का, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, सामान अपना पैक करके बैठे हैं। तो अभी आपको बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि फुली फर्निश से क्या मुराद होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इस घर में ये जब आए थे मौजूद थे और ये छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा यार, ये फ्लोर नंबर है 19, ठीक है, ये देखिए 19 और A ब्लॉक है।
ये देखिए ये घर है फुली फर्निश, जिससे मैंने बताया घर में दाखिल होते ही एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे किचन है। मैंने आपको बताया था कि आपको सही मायनों में आइडिया होगा कि फुली फर्निश घर से क्या मुराद होता है। अदील भाई कल मूव कर रहे हैं तो सामान पैक करके रखा हुआ है इन्होंने। और फुली फर्निश से मुराद ये है कि सर फ्रिज बीच में आया था, घर के बीच में था ये, और इनका अपना नहीं है। और इसके अलावा ये वॉशिंग मशीन भी इनकी अपनी नहीं है, ये भी पहले से मौजूद थी। और ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, चूल्हा है बिजली वाला, ये भी पहले से मौजूद था। इलेक्ट्रिक केटल पहले से मौजूद थी। और ये कबर्ड वगैरह जो है वो ये बर्तन शर्तन रखने के लिए जो ऊपर है इनके, ये भी पहले से मौजूद थे उसमें। बल्कि ये बता रहे हैं कि ये 3-4 प्लेटें भी पहले से पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद आ जाएं, हम आते हैं लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम के अंदर ये डाइनिंग टेबल और ये चेयर्स, ये भी पहले से मौजूद थी, फुली फर्निश घर के अंदर आई थी। और ये कारपेट नीचे वाला, ये सोफा और ये टीवी। और सबसे अहम क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि आपको आंसर मिलेगा कि एसी तो नहीं खरीदने पड़ते, आपको एसी नहीं खरीदने पड़ते, ये पहले से लगा हुआ है, लिविंग रूम के अंदर भी लगा हुआ है। आपको मैं बालकनी से सीन दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या है। और इनके पास एक बालकनी है और ये देखें अच्छा मौसम एंजॉय करने के लिए बड़ा बेहतरीन व्यू है। मुझे अदील भाई बाद में बता रहे थे कि यार यहाँ ना आने की एक वजह जो है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको शोर से प्रॉब्लम है ना तो यहाँ नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर है तो ट्रैफिक का शोर काफी ज्यादा आता है। और ये सामने भी देखें बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है, उनका स्विमिंग पूल भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ये है जी वंगसा माजू का एरिया जहाँ पे ये कॉन्डोमिनियम है। LRT की मैं बात कर रहा था, LRT जो है वो इस तरफ है और तकरीबन 4 से 5 मिनट की वॉक है मैक्सिमम। इनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस बिल्डिंग से 5 मिनट दूर है। और ये नीचे 7th फ्लोर है जहाँ से हम अभी आए हैं। ठीक है, और मैं व्लॉग के एंड पे आपको जाके सामने जो है फैसिलिटीज़ भी दिखाता हूँ कि अगर आपने कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कोई दूसरी चीज़ें लेनी है तो वो सामने मौजूद हैं। एनीवेज अब अंदर आते हैं, मजीद मैं आपको कमरों का टूर देता हूँ। 3 कमरे हैं, 3 कमरों का ये फुली फर्निश अपार्टमेंट है। ये सबसे पहले एक वॉशरूम है, ठीक है, छोटा सा वॉशरूम है। और ये देखें, इसके बाद ये पहला रूम है और रूम के अंदर भी ये बेड है जो हाउस ओनर का है। बाकी जो इनका सामान था दिल भाई वगैरह का पैक किया हुआ है। पक्खा पहले से मौजूद था, एक कबर्ड थी, ठीक है, और इसके अलावा इसमें एसी भी है। एक रूम हो गया। अब चलते हैं अगली जगह, ये है मास्टर रूम। मास्टर रूम के अंदर भी बेड मौजूद था, ठीक है, और एक छोटा सा कॉर्नर में ड्रेसिंग टेबल है। और इसके अलावा पक्खा भी मौजूद था पहले से, एयरकॉन भी लगा हुआ और इधर कबर्ड भी मौजूद है। ठीक है, और ये एयरकॉन है। मास्टर बेडरूम हमेशा अटैच बाथ के साथ आता है, तो ये अटैच बाथ है मास्टर बेडरूम का। 2 रूम हो गए हैं। अब चलते हैं जी तीसरे कमरे में, ये है 3rd रूम। ठीक है, ये 3rd रूम है। इसमें भी जो है एक बेड, क्वीन साइज बेड पहले से मौजूद था। और इसके अलावा ये कबर्ड है और कबर्ड के अलावा पक्खा भी पहले से लगा हुआ था और ये एसी भी पहले से लगा हुआ था। तो ये 3 कमरों का फुली फर्निश अपार्टमेंट है। अब अदील भाई जो मुझे इसका रेंट बता दें। अदील भाई मंथली रेंट कितना है इसका? मंथली रेंट हम लोगों ने निगोशिएट करके दिया था एक्चुअली 1900 में, 1900 में, 1900 रिंगिट के अंदर। उस टाइम रेंट इसका चल रहा था 2100-2200। ठीक है, तो मैंने उससे काफ़ी निगोशिएशन की और मैंने कहा कि मुझे एक बजट चाहिए, तो इसलिए मुझे उसने पहले 100 रिंगिट कम किया, फिर 200 मैंने कम कराया। तो आप एजेंट के साथ राब्ते में हैं कि आप ऑनर? और किस वेबसाइट के थ्रू लिया था आपने? मैंने दिया था प्रॉपर्टी, आई प्रॉपर्टी से लिया था आपने। अच्छा, और कितने महीने का डिपॉजिट रखा था इन्होंने? 2 महीने का डिपॉजिट, 2.5 मंथ का डिपॉजिट, यानी 2 महीने का किराया डिपॉजिट रखा और यूटिलिटी का हाफ। अब आप छोड़ के जा रहे हैं तो ये आपको कितनी देर बाद वापस करेंगे ये डिपॉजिट जो आपने अमाउंट दी थी? 2 वीक्स का मैक्सिमम टाइम बोला। और 2 वीक्स में वो चेक करेंगे कि घर में कोई चीज टूटी तो नहीं है, ये वो। ठीक है, वैसे ऑलरेडी वो चेक कर दिया, बिकॉज ये थोड़ा सा इसमें बाद में मसला आ गया था। ठीक है, ये जो आप कलर देख रहे हैं, जी 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 तो जी। ये सडन ही आ गया इसमें, तो वो ऑनर ने कहा कि आपका मसला नहीं है, ये हम लोग इसको खुद पेंट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, यानी कि आपके डिपॉजिट में से नहीं काटेंगे। उन्होंने नहीं कहा। ठीक हो तो गया। होपफुली कि विद इन 10 डेज में मिल जाए। और ये नीचे मेन रोड है और मेन रोड क्रॉस करके ये सामने देखिए एक छोटी सी मार्केट है। इसी मार्केट में आपको 99 स्पीड मार्ट मिलता है। अगर आपने ग्रोसरी करनी है, आपने अगर जिम ज्वाइन करना है तो आपको एनी टाइम फिटनेस मिलता है। एनी टाइम फिटनेस 24 आवर्स ओपन है। रात के 2-3 बजे भी आपको एक्सरसाइज करने का दिल करता है तो आपको ये जिम ओपन मिलेगा। एक दूसरा ग्रोसरी मार्ट है जिसका नाम है माई न्यूज, वो ओपन है। ठीक है, ये दोनों 24 आवर नहीं है, 99 एंड माई न्यूज, लेकिन ये रात 11-12 बजे तक ओपन रहते हैं। इस तरफ ये जो ट्रैफिक सिग्नल आपको नजर आ रहा है, इससे लेफ्ट साइड पे 5 मिनट की वॉक है, LRT स्टेशन आता है जिसका नाम है श्री रामपाई। श्री रामपाई से एग्जैक्टली 15 मिनट लगते हैं KLCC ट्विन टावर के।
तो अगर आप, और वही वो एरिया है जहाँ पे ज्यादातर ऑफिस होते हैं, तो अगर आपका जो ऑफिस है वो सीधी जो है ट्विन टावर के पास है, तो यहाँ से 15 मिनट की ट्रेन है। यार ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि यहाँ पे अपार्टमेंट के रेंट कितने होते हैं, फुली फर्निश से क्या मुराद होता है, फैसिलिटीज कौन सी होती हैं। अगर आपको इस व्लॉग ने हेल्प किया है, आपकी मदद हुई है, आपको व्लॉग पसंद आया है, तो एक व्लॉग और जरूर देखिएगा जो कि मैंने अपने कॉन्डोमिनियम का बनाया था। 4 कमरों का मैंने आपको अपार्टमेंट दिखाया था, और मेरे कॉन्डोमिनियम में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। सीजन गार्डन का ब्लॉग देखिएगा। उसके बाद मैंने एक 2 कमरों के अपार्टमेंट को कवर किया था सिटिया स्काई के अंदर, उसका ब्लॉग भी देखिएगा। आपको सारे जो है लिंक्स हैं ब्लॉग के ऊपर स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे कॉर्नर में। और फिर मैंने एक स्टूडियो अपार्टमेंट दिखाया था, 1500 रिंगिट उसका रेंट था, और मेरा अब तक का सबसे फेवरेट जो है कॉन्डोमिनियम एज पर फैसिलिटीज वो वाला है। मजीद इस तरह के ब्लॉग आते रहेंगे। कोलालमपुर के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा कॉन्डोमिनियम है, तो मैं इंशाल्लाह जो अच्छे अच्छे और ट्रेंडिंग कॉन्डोमिनियम है मैं विजिट करता रहूंगा और इंशाल्लाह व्लॉग्स बनाता रहूंगा। इसके अलावा ट्रैवल व्लॉग भी चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।